डेवलप्ड। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? तो यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स वो होता है ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमें इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है। पहला ओपन सोर्स है, दूसरा फ्री अवेलेबल रहता है, पैसे नहीं लगते, और तीसरा इसमें वायरस जैसी चीजें इफेक्टिव नहीं रहती हैं। वायरस खाली विंडोज के लिए ही बन सका है, लाइनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अभी तक कोई वायरस नहीं आया है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1969 में या 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉफ्टवेयर फॉर वर्क एट इट यूजेज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? अपन ने बात की थी सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर के साथ कोलैबोरेशन करके यूजर को इंटरेक्ट कराते हैं, और दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिन पर यूजर अपना काम करता है। तो आंसर होगा बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो अगर हार्डवेयर को कंट्रोल करने की बात करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आंसर इज द बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्यूटर विच इज द मेन पार्ट ऑफ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट या महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम और पैकेज। तो जो आंसर है वो है सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज द इंपोर्टेंट और मेन पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड यूनिक्स। यूनिक्स के निर्माता हैं। यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स बनाया था उसके बाद लिनक्स आया है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के जो निर्माता हैं वो है केन थॉमसन। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the set of instruction which tells a computer how to perform any work is called। संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, चाहे वो संकेत हो चाहे वो अनुदेश हो। आंसर होगा बी, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओरिजिनल प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यूज प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम, फर्म प्रोग्राम या लूप प्रोग्राम। तो जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसमें ओरिजिनल जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है, सोर्स प्रोग्राम। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज मेकर सॉफ्टवेयर इज रिलेटेड टू विच ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? फर्स्ट एमएस डॉस, बी यूनिक्स, सी विंडोज एंड ऑल ऑफ द एबव। तो पेज मेकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया सॉफ्टवेयर है, वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है, क्योंकि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं। इसलिए पेज मेकर जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज बेस्ड है और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशंस आर कॉल्ड। वेंडर सृजित क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधनों को डैश कहा जाता है। जो वेंडर बनाते हैं प्रोग्राम उनमें अगर अपन को मॉडिफिकेशंस करना है या उनकी कोई फाइल अपडेट करनी है तो उसको बोलते हैं पैच फाइल, PATCH फाइल। और ऐसी अगर बहुत सारे फाइलें इंस्ट्रक्शंस हो जो वेंडर प्रोग्राम बना के दिया है उसको अपन को मॉडिफाई करना है तो उनको बोलते हैं अपन पैचेस। तो आंसर होगा ए, पैचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश ऑफ अ सिस्टम इंक्लूड्स द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शंस। सिस्टम के डैश में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन
होते हैं। तो प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को अपन बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो आंसर होगा बी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द ऑड वन आउट, विषम को बाहर उठाओ। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जनरली कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं होते, पर फिर भी प्रतियोगी परीक्षा में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें जो अपने पास 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन सिमिलर होंगे और 1 ऑप्शन हटके होगा, वही आंसर होगा, क्योंकि उसको अपन को बाहर हटाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज और एक्सेस। यूनिक्स, एमएस डॉस और विंडोज जो अपने ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। और डी जो एक्सेस है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस एक्सेस या एमएस ऑफिस का जो भाग है जिसको एमएस एक्सेस बोलते हैं वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, set of programs which consist of full set of documentation is termed as, उन प्रोग्राम्स के सेट जिनमें डॉक्यूमेंटेशन का पूरा सेट होता है उसे कहा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरा कंप्लीट है तो डेटाबेस पैकेज, फाइल पैकेज, बस पैकेज या सॉफ्टवेयर पैकेज, तो उसको बोला जाता है, आंसर होगा डी, सॉफ्टवेयर पैकेज। अगर पूरा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो उसको बोलते हैं अपन सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो आंसर होगा डी। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, निष्पादन में एक कार्यक्रम या प्रोग्राम को कहा जाता है। एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम तो उसको क्या कहा जाता है? तो प्रोसेस कहा जाता है। जब भी अपन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं या एग्जीक्यूशन में अगर प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन है तो उसको अपन प्रोसेस बोलते हैं। तो आंसर होगा ए, प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन में है, नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी देखिए जो भी परीक्षा में थोड़ा बहुत ऐसे घुमाते भी हैं, कुछ भी नहीं आंसर में और ना ही क्वेश्चन में, पर थोड़ा घुमाते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के प्रकार हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, रेप्लिकेट प्रोग्राम्स, लॉजिकल प्रोग्राम्स और डी है बोथ ए एंड बी। तो एप्लीकेशन और रेप्लिकेट दोनों ही प्रोग्राम टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। लॉजिकल कोई प्रोग्राम नहीं होता, लॉजिकल तो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो इसलिए आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम which is used to produce pictures, text and to organize it in newspaper is classified as, कार्यक्रम जो चित्र पाठ का उत्पादन करने और इसे समाचार पत्र में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज या डेस्कटॉप पब्लिकेशन जो अपन बोलते हैं। वो अपन जो भी न्यूज होती है वो बनाता है, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कांस्टेंट is a value written into a program instruction। कांस्टेंट एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में लिखा गई कौन सी वैल्यू होती है? पहला ऑप्शन है that does not change during the execution of the program। तो अपन ने बात की थी कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज हो जाती है। तो कांस्टेंट का जो ऑप्शन होगा ए इज द राइट आंसर, दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोग्राम इज, एक प्रोग्राम है, पहला है इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाँ, जब अपन ने बात की थी तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड अ प्रोग्राम, अपन ने बात की थी इसकी डेफिनेशन में। तो आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रोसेस इज, प्रोसेस की डेफिनेशन प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज कंटेंट्स ऑफ मेन मेमोरी, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। अभी भी बात की थी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन या अंडर एग्जीक्यूशन होता है या इन एग्जीक्यूशन बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस।
तो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन या अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो आंसर इज द सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी डिफाइंड एज। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा हो सकती है, अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तो द इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ऐसी इंस्ट्रक्शंस को अगर वो कंप्यूटर को देता है तो उसको बोलते हैं अपन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फ्रीवेयर। फ्रीवेयर के उदाहरण क्या क्या है? फ्रीवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में उपलब्ध होते हैं, जिनके लिए अपन को कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ता, जिसका लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है और जिसका यूज करना क्राइम की जो सीरीज है, क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे सॉफ्टवेयर को अपन फ्रीवेयर बोलते हैं। तो विंडोज एंड लिनक्स, शेयरवेयर एंड फाइल शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड द गूगल टूलबार, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड द गूगल टूलबार। तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो मैसेज के लिए यूज होता है एंड द गूगल टूलबार, गूगल तो फ्री अवेलेबल हर जगह है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग एंड गूगल टूलबार इज द राइट आंसर। अपना जो ऑप्शन है देखिए, विनजिप एंड लाइनेक्स। लाइनेक्स तो फ्री है ऑपरेटिंग सिस्टम, बट विनजिप इज द पेएबल सॉफ्टवेयर, पेड सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, 4 ऑप्शंस को देखिए, फिर उस पर्टिकुलर ऑप्शन जो सही है उस पर राइट करिए।